हंगर इंडेक्स देख लीजिए, डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, सारे इंडेक्सेस में गिरावट आई है। और ये लोग जैसे बोलते हैं कि हर जगह पे ये लोग केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। मणिपुर में इतना बड़ा मैटर हुआ, मणिपुर जैसी में मतलब एक महिला को नंगे घुमाया जाता है, पता है, और देश का प्रधानमंत्री उस पर चुप रहता है। यहाँ तो हर घर पे भगवा झंडा लग रहा था, मैं समझा यहाँ पे लोग मनोज तिवारी भगवा झंडा इस वजह से थोड़ा लगाएगा कि वो मोदी का चिन्ह है, वो तो राम का चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं। उसमें कोई मोदी का वो थोड़ा कि भाई अगर भगवा लगा दिया तो आप मोदी के भैया हो गए। यहाँ से केजरीवाल ने कन्हैया कुमार को उतारा है गठबंधन, तो वो जीतेगा, इसी की टक्कर है। कन्हैया कुमार को बुला के उसने एकदम सही मूवमेंट मारा है मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी नाम है आपका? कोई बंदा कहते देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमित शर्मा। पढ़ा लिखा लड़का है, जैनमन लड़का है और फर्स्ट क्लास है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश। जगदीश भाई, लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? माल ठीक है, हम तो झाड़ू वाले बताएंगे जी। जोरावर सिंह। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। हर एक आदमी परेशान है जब से उसका राज आया, हम भी परेशान हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के रक्षक हैं मोदी जी, धर्म के नाम पे वोट दिया जाएगा। धर्म के नाम पर वोट दिया, काम के नाम पर वोट दिया जाएगा। काम करो और वोट लो। ये लोग हिंदुत्व को बचाने की बात करते हैं ना, तो अपने धर्म में एक श्लोक आप लोगों ने शायद सुना होगा भगवत गीता का, अयम बंधुरियम नीति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो बस केवल गाना गाएंगे, रिंकिया के पापा बन गए, मनोरंजन करेंगे, क्योंकि जनता को मनोरंजन नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो संसद में जाके उनके लिए आवाज उठाए। और लगता है इस बार एक बार मोदी कुछ नहीं करता, सब उसका बात ही बात है, मोदी की कुछ नहीं करता। फिर भी केजरीवाल ने हमारे लिए ऐसा कर रखा है कि फ्री में जाना फ्री में आना। ये चाचा नेहरू की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं। उस टाइम पे वो दौर था जब लोगों पे कपड़े नहीं थे, जब उन्होंने देश संभाला था। आज की ऐसी एक सेकंड, क्या नाम आपका? मेरा नाम विवेक कुमार शाह। क्या कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट है 2019 में कंप्लीट किया हूँ। और क्या करते हैं? मैं अभी रिक्शा चला रहा हूँ। ऐसी नौबत आ गया है। अप्रेंट जो हम लोग को भारत सरकार से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से मैं बिलासपुर से ट्रेनिंग करके बैठा हुआ हूँ 2019 और 20 के बीच में, ठीक है। जितना भी 7 लाख अप्रेंटिस को बोला था कि 2014 में कि 7 लाख आप लोग को भर्ती किया जाएगा, पर अभी तक वो भर्ती हुआ नहीं। पर अभी केजरीवाल ने रहता तो अभी हम लोग भूखे मर जाते हैं, अभी भूखे मर जाते हैं। आपने फ्री का गैस तो दिया, पर 1200 का गैस से 5 किलो फ्री का राशन चाप बनाने के लिए वो 1200 के सिलेंडर को मुझे यूज करना पड़ रहा है। अरे कहाँ गए वो साहब जो 56 इंच का सीना दिखलाते थे, बहन बेटियां हैं सुरक्षित, हर सभा में कह जाते थे। आपको याद होगा कि ये जब आए इन्होंने यही कहा कि आजकल बहन बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन आप मणिपुर याद करिएगा, आज इसी धरा पर वही बेटियां नग्न घुमाई जाती हैं, आज इसी धरा पर वही बेटियां नग्न घुमाई जाती हैं और देश में राम राज्य की उम्मीदें दिखाई जाती हैं। कौन घोटाला नहीं करता। अच्छा, अभी जब हम यहाँ रुके तो देखे तमाम घरों पे भगवा झंडे लहरा रहे थे, तो मुझे लगा यहाँ ज्यादातर मुझे बीजेपी को वोटर मिलेगा, लेकिन यहाँ भी ज्यादातर लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 2019 में क्या लगता था, जैसे मनोज तिवारी जीत गए, तो आपने 2014 और 19 में किसको वोट दिया? तो 2024 में क्या लगता है, बदलाव होगा या एक बार फिर से मनोज तिवारी? अगर केजरीवाल सरकार आएगी तो बिल्कुल बदलाव होगा, और अगर सरकार आई बीजेपी की तो जैसा है वैसे ही चलता है। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। वाराणसी, रायबरेली और अमेठी से ज्यादा अगर कोई हॉट सीट है तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है। जब से कन्हैया कुमार के नाम का ऐलान हुआ है, लगातार ये सीट सुर्खियों में बनी हुई है। तमाम पूरे देश की नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं। अगर मैं कहूं कि टेलीविजन की टीआरपी का माध्यम भी ये सीट बन रही है तो शायद गलत नहीं होगा। और इसी सीट पर तमाम न्यूज चैनल के बड़े बड़े पत्रकार और एंकर खाक छान रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ के जनता के मन में क्या है। क्या यहाँ के लोग एक बार फिर से मनोज तिवारी पर भरोसा जताएंगे या यहाँ के लोग बदलाव करना चाहते हैं? बताएं, कैसा माहौल है? माहौल यहाँ का ठीक ठाक है, इंडिया गठबंधन का, कन्हैया कुमार का। अरे वहाँ मनोज तिवारी कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, आप कह रहे हैं कन्हैया। वो तो सब ऐसे ही कहते हैं, शोर मचाते हैं, कौन जीत रहा है। माहौल जो होता है आम आदमी के उसके अंदर होता है। तो आम आदमी क्या सोचता है वही मैं जानना चाह रहा हूँ। आम आदमी सोचता है हमारी महंगाई कम हो। पूरे देश की नजरें इस सीट पर टिकी हुई है, आप जानते हैं ना। बताइए आम आदमी क्या सोच रहा है यहाँ का? आम आदमी यही सोच रहा है यहाँ की महंगाई कम हो, और राज्यों से जो है ना दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। हाँ। सब
सबसे कम है। ये आम आदमी पार्टी की देन है, जो इसमें महंगाई कम है। तो हम तो ये सपोर्ट करेंगे इंडिया इंडिया का गठबंधन आए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी एक बड़ा चेहरा है, मोदी के नाम पर लोग वोट देंगे। वो चेहरा तो दिखावे का ही है, यानी मेकअप करा हुआ चेहरा है बस। रियल का चेहरा नहीं है। रियल का चेहरा तो वही भुखमरी गरीब खाना भाई यही है। 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री में। तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, बकाया सब तो जीवन वही खा रहे हैं। आइए आइए आइए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? केजरीवाल तो फ्री सर्विस दे रहा है बस की 8 साल से। पानी फ्री, बिजली फ्री, और क्या लोगे। अब कहते हैं कि वो फ्री दे रहा है तो आपकी बजा रहा है, पर लेकिन फिलहाल पब्लिक को तो राहत दे रहा है। मोहल्ला क्लिनिक है, इतने दवाइयों के वो बने हुए हैं। ये सब यार किसकी यहाँ तो हर घर पे भगवा झंडा लग रहा था। अब एक बात मैं बताओ, समझा यहाँ पे नहीं, लोग नहीं, मनोज तिवारी भगवा झंडा इस वजह से थोड़ा लगाएगा कि वो मोदी का चिन्ह है, वो तो राम का चिन्ह है इसलिए लगा रहे हैं। उसमें कोई मोदी का वो थोड़ा कि भाई अगर भगवा लगा दिया तो आप मोदी के भैया हो गए, ये नहीं है। वो तो आपके हिंदू का वो है, धर्म है कि भैया हमने भगवा झंडा लगा दिया क्योंकि हम राम के पुजारी है। लेकिन आम तौर से ये माना जाता है कि जहाँ हिंदुओं की ज्यादा आबादी है वहाँ से बीजेपी जीत जाती है। फिर आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो जब ये लहर होती है तो वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम नहीं देखा जाता, वो लहर उठा के ले जाती है किसी को भी। आज तक बता दो पूरे हिंदुस्तान में किस सीएम ने बिजली फ्री करी है, या किस सीएम ने किराया फ्री करा है, या किस सीएम ने मोहल्ला क्लिनिक बताया, ये बता दो। पूरे आपका ऑल ओवर हिंदुस्तान नहीं, इस इलाके का जो मतदान होगा, लोग जो वोटिंग करेंगे, मुद्दा क्या होगा? यहाँ से केजरीवाल ने कन्हैया कुमार को उतारा है तो गठबंधन। वो जीतेगा, इसी की टक्कर है। कन्हैया कुमार को बुला के उसने एकदम सही मूवमेंट मारा है। मनोज तिवारी को नाम है आपका? यहाँ का कोई बंदा कहते देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमित शर्मा। सुमित शर्मा। पक्की बात है मनोज तिवारी? हाँ जी, पक्की बात है। पूरे दिन फील्ड में रहते हैं, ऑटो चलाता हूँ मैं, पूरे दिन ही इन चीजों में घूमते रहता हूँ, देखते रहता हूँ कहाँ पे किसका जोर है। क्या माहौल है? बहुत बढ़िया बॉल है केजरीवाल मनोज का। तिवारी बड़े नेता हैं, 2 बार केजरीवाल केजरीवाल कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? भाई कन्हैया तो लड़ रहे हैं ऐसा सपोर्ट में। कन्हैया पे जानते हैं बहुत गंभीर। सब कुछ जानते हैं, जो भी कुछ है उसके साथ अच्छा कर रहा है, वो भी बढ़िया कर रहा है। पढ़ा लिखा लड़का है, जेनमन लड़का है और फर्स्ट क्लास है। अच्छा, मेरा नाम जगदीश। जगदीश भाई, लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? माल ठीक है, हम तो झाड़ू वाले पतंगे जी। झाड़ू वाले पे मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है, क्यों काम नहीं किया उन्होंने? झाड़ू वाले पतंगे। झाड़ू पे देंगे। आपका? जोरावर सिंह। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार है। मोदी जी तो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं 70 सालों में। तो मोदी जी ने किया, वो मोदी जी बताएं। अच्छा हाँ, अच्छा, मोदी जी जब आए थे 2014 में तो उन्होंने कहा था पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर देंगे, साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो क्या लगता है कुछ कामयाबी मिली उन्हें? कुछ भी कामयाब नहीं करा, सिर्फ महंगाई महंगाई करी है और कुछ नहीं करा। लेकिन उन्होंने देश का डंका तो दुनिया भर में बजा दिया, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर उन्होंने कहाँ बनाया? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। अच्छा, हाँ, लेकिन धारा 370 हटा दिए मोदी जी। वो भी अभी पूरी कहाँ हटी, वैसी अपने दौर से बना दी, लगी पड़ी है अभी तो। अच्छा, गरीबों का मुद्दा जो होता है, राशन सस्ता हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो, तो क्या लगता है कि गरीबों तक वो पहुंचने की कोशिश की है कि नहीं? ये गरीबों की कौन मदद कर रहा है? बीजेपी तो बिल्कुल नहीं करती। कांग्रेस थोड़ी बहुत कर भी देगा, पर बीजेपी से तो उम्मीद है नहीं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मैं गरीब के परिवार से आता हूँ, गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के दर्द को समझता हूँ। थोड़ा नजदीक आ जाइए। अगर समझता तो फिर हम परेशान क्यों होती, इतनी पब्लिक ये परेशान क्यों होती? हर एक आदमी परेशान है जब से उसका राज आया, हम भी परेशान हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के रक्षक हैं मोदी जी, धर्म के नाम पे वोट दिया जाएगा। धर्म के नाम पर वोट दिया, काम के नाम पर वोट दिया जाएगा। काम करो और वोट लो। काम अच्छा करोगे तो वोट अपने आप देगा, मांगने की जरूरत ही नहीं है, ना राम के नाम पे ना बगैर रहीम के नाम पर। तो क्या लगता है 10 सालों में मोदी जी काम नहीं किए? काम किया होगा थोड़ा बहुत, जो हमारे लिए तो नहीं किया, अपने लिए तो कराई है उसने। 10 साल उनको देश ने मौका दिया है, तो क्या लगता है कि अगले 5 साल उन्हें मौका देना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, सरकार बदलती रहनी चाहिए। मैं बीए कर रहा हूँ श्यामलाल कॉलेज से, दिल्ली क्या यूनिवर्सिटी। लगता है युवाओं को मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ सालाना नौकरी? रोजगार तो कम ही हुआ है पूरी तरह से, रोजगार में पूरी तरह से गिरावट आई है। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी इंडेक्स देखेंगे आप, हंगर इंडेक्स देख लीजिए, डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, सारे इंडेक्सेस में गिरावट आई है। और ये लोग जैसे बोलते हैं कि हर जगह पे ये लोग केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। मणिपुर में इतना बड़ा मैटर हुआ, मणिपुर जैसी में मतलब एक महिला को नंगे घुमाया जाता है, पता है, और देश का प्रधानमंत्री उस पर चुप रहता है। ये कितनी बड़ी बात है। लोकतंत्र में यही होता है कि 3 महीने तक वो राज्य जलता रहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री
गृह मंत्री कोई भी एक चीज नहीं बोलते हैं। इतने बड़े बड़े पहलवान ओलंपिक गोल्ड मेडल लाए हुए बैठे रहते हैं सड़क पे और कोई कुछ भी एक्शन नहीं लेता है। ये क्या होता है? ये अगर ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व में अपने धर्म में हमें क्या सिखाया गया? ये लोग हिंदुत्व को बचाने की बात करते हैं ना, तो अपने धर्म में एक श्लोक आप लोगों ने शायद सुना होगा भगवत गीता का, अयम बंधुर्यम नीति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं तो उसका मूल मंत्र ही है कि ये हमारा भाई है, ये बंधु है, ये गणना करना छोटे लोगों की सोच है, लघु चेतसा। तो जब ये गणना करना, ये सोचना ये हमारा है, पराया है, छोटे लोगों की सोच है, हमारे धर्म में हमें सिखाया गया है, तो फिर ये लोग कैसे हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करते हैं? और अगर ये लोग कहते हैं कि हर मुस्लिम बेकार है तो कलाम साहब जैसे लोग भी तो मुस्लिमों में पैदा हुए हैं। नहीं, इन्होंने मुस्लिम का नाम नहीं लिया, ये तो मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये स्लोगन दिया था, ये नारा दिया था, आपको क्या लगता है? आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, आपको लगता है कि मोदी जी 2014 में आए थे, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, क्या इस पर मोदी जी खरे उतरे? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विकास का क्या मानक है? विकास का मानक ये है कि पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए। तो जो पर कैपिटा इनकम देखेंगे आप डाउनग्रेड गई है। जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए, जो हमेशा से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो रोजगार कैसे कहाँ मिल रहा है? और जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, मोस्टली एग्जाम्स का आप देखेंगे पेपर लीक हो जाता है। कई पेपर ऐसे हुआ है कि उसका कॉल लेटर आ गया है लोगों को, एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था, कॉल लेटर आ गया है, भर्ती रद्द कर दी गई है। तो कैसे आप केवल कहेंगे कि हम करवा रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको विकास करना भी तो पड़ेगा। अच्छा, 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ के सांसद हैं, तो क्या लगता है इस बार फिर लोग उन्हें मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे? बात है कि जो कन्हैया कुमार की जो इन लोगों ने छवि बनाई है, लेकिन उसके बावजूद वो एक युवा है, शिक्षित है, PhD होल्डर है। वो केवल ये नहीं करते हैं कि बस केवल गाना गाएंगे, रिंकिया के पापा बन गए, मनोरंजन करेंगे, क्योंकि जनता को मनोरंजन नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो संसद में जाके उनके लिए आवाज उठाए और काम करे। मेरा सारा काम ठप हो गया, 100-150 रुपए भी नहीं आ रहे मेरे पास। तो क्यों आप परेशान हैं? क्या तो रही हूँ, ये मलबा पड़ा हुआ है, ये मलबा नहीं उठा रहा, क्या 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 थक गई। तो क्या लगता है जो आपके सांसद हैं यहाँ के, उनकी जिम्मेदारी है विकास करने की, उन्होंने विकास नहीं किया? कोई नहीं कर रहा, कहती फिरती हूँ, कोई नहीं सुनता मेरी। तो 10 साल से वो सांसद हैं, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा चेहरा है, तो क्या लगता है इस बार एक बार? मोदी कुछ नहीं करता, सब उसका बात ही बात है मोदी की, कुछ नहीं करता। फिर भी केजरीवाल ने हमारे लिए ऐसा कर रखा है कि फ्री में जाना, फ्री में आना। मोदी जी आप सुने, मोदी जी 5 किलो फ्री में राशन दे रहे हैं गरीबों को। मेरे पास तो कुछ नहीं आता, मैं एक रांडबेवा औरत हूँ, कुछ नहीं है मेरे घर में, 2-2 मोता के मैं भूखी मरती हूँ। क्या है मेरे घर में? मोदी क्या मेरे घर में राशन देने आ रहा है? कुछ नहीं देने आ रहा। केजरीवाल के दरवाजे पे जाते हैं, फिर भी मिलता है। आपकी बार यानी आपका जो वोट देने जाएंगे तो मुद्दा यही होगा? क्या होगा? मुद्दा विकास ही होगा। हम तो यही है, क्या नाम है इसका, केजरीवाल को ही समझेंगे। और क्या नाम है आपका? सुनील नाम है सर। सुनील भाई, क्या माहौल है? माहौल सर, माहौल तो कन्हैया जी की तरफ हवा चल रही है इस टाइम। अरे यार, मोदी जी कह रहे हैं मेरे चेहरे पे 400 पार हो रही है। 400 पार मेरे को लग रहा है, बाकी सब चुरा के लाएंगे 400 पार। मेरे को लगा 250 पार नहीं हो पाएंगे अब की बार, 250 पार नहीं हो पाएंगे, 250 पार नहीं हो पाएंगे। अच्छा, राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दिया, 5 किलो राशन मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं 5 किलो राशन में क्या करेंगे वो बताइए। अब राम मंदिर बना के यहाँ के सारी पब्लिक राम मंदिर में जाएगी, ठेली लगाएगी वहाँ पे, हमारे काम करेगी। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर किस लिए बनाया? अच्छा, क्या लगता है 10 सालों में विकास नहीं हुआ? हाँ जी, 10 सालों में विकास? 10 साल में तो मनोज तिवारी ने अब शकल दिखाई है अपनी, उन्होंने तो अब शकल दिखाई है। जब सब ये चाचा नेहरू की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, उस टाइम पे वो दौर था जब लोगों पे कपड़े नहीं थे, जब उन्होंने देश संभाला था, उन लोगों ने देश संभाला था, उस टाइम पे कपड़े नहीं थे लोगों पे। और अब देख लो, अब ये कहते हैं कि चाचा नेहरू, गांधी ये कहते हैं कन्हैया के लिए बोलते हैं टुकड़े टुकड़े करवाएंगे, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस आएगी तो लेडीज हो गए मंगलसूत्र उड़वा लेगी। इन्हें मंगलसूत्र का पता ही क्या है? अभी इन्होंने मंगलसूत्र किसी लेडीज को पहनाया तो उसकी औकात ही पता पड़ेगा, मंगलसूत्र की औकात कितनी होती है। आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? कुछ तो बताए, खुल के बताएं। खुल के बताया, अब क्या नहीं है, अब क्या सरकार चेंज है, कांग्रेस ही आनी है। हम केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, केजरीवाल को सपोर्ट करते रहेंगे। एक सेकंड, क्या नाम आपका? मेरा नाम विवेक कुमार शाह। क्या कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट है, 2019 में कंप्लीट किया हूँ। और क्या करते हैं? मैं अभी रिक्शा चला रहा हूँ। ऐसी नौबत आ गया है, प्राइवेट जॉब है ही नहीं, 10,000 में 8,000 में 12 घंटा का ड्यूटी, 10 घंटा का ड्यूटी ले रहा है, और रूम किराया यहाँ पे दिल्ली में
3,000 रुपया रूम किराया है, 8,000 रुपया कमाएंगे तो खाएंगे क्या? लेकिन मोदी जी ने तो कहा साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। कौन सी जो हम लोग को भारत सरकार से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से मैं बिलासपुर से ट्रेनिंग करके बैठा हुआ हूँ 2019 और 20 के बीच में, ठीक है। जितना भी 7 लाख अप्रेंटिस को बोला था कि 2014 में कि 7 लाख आप लोग को भर्ती किया जाएगा, पर अभी तक वो भर्ती हुआ नहीं। अभी हम लोग रोड पर आने का क्या मकसद है, ये गाड़ी चलाने का क्या मकसद है, हमें क्या जरूरत है रोड में ये गाड़ी चलाने? किसी की कोई गाली देता है, अबे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुत्ते की तरह कर रहे हैं। लग रहा है कि हम लोग को कि कोई भाग भगड़ा आया हुआ हूँ यहाँ। बस एक बात है कि मैं एक केजरीवाल से मैं यही कहूंगा कि जो भी चल रहे हो बहुत मैं झारखंड का हूँ, पर मुझे दिल्ली में रहने के लिए मैं भले रेंट पे रहता हूँ, पर यह है कि ईमानदारी का कमा के खा रहा हूँ। अगर अभी केजरीवाल नहीं रहता तो अभी हम लोग भूखे मर जाते हैं, अभी भूखे मर जाते हैं। आपने फ्री का गैस तो दिया, पर 1200 का गैस से 5 किलो फ्री का राशन चाप बनाने के लिए वो 1200 की सिलेंडर को मुझे यूज करना पड़ रहा है। या फिर आना चाहिए यहाँ पे सीएम को, केजरीवाल को, वो यहाँ की स्थिति सुधार सकते हैं। भैया मोदी जी यहाँ का कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मनोज तिवारी यहाँ से 10 साल से सांसद है, तो मनोज तिवारी ने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किया? मनोज तिवारी ने क्या किया है सर, आप ही बता दीजिए। आप मुझसे पूछें सर, आप ही बता दीजिए मनोज तिवारी ने क्या किया है। सर मैं आपको बताता हूँ मनोज तिवारी ने क्या किया है। मनोज तिवारी ने गलियां खोदी है, अभी तक गड्ढे नहीं भरे हैं उसके, 1 से लेके 10 तक गलियां खोद दी, उसके गड्ढे नहीं भरे हैं। लेकिन जो आपके जो नेता हैं हमारे यहाँ के, गोपाल राय हैं, गली नंबर 1 के वेस्ट गोरख पार्क के, और वहाँ के उन्होंने क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक और आपका कहते हैं हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल, मतलब अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं और अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं। गली सुधार का कार्य भी कर रहे हैं वो। लेकिन उनको बंद कर दिया गया कि उनको किसी भी केस में अंडरवाइज बंद कर दिया कि भैया उन्होंने ऐसा मतलब अपने उसमें घोटाला करा कि शराब घोटाला उसने किया केजरीवाल ने, तो उसे हम बंद कर देते हैं। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देखो सर, आज के टाइम में कौन घोटाला नहीं करता। अच्छा, अभी जब हम यहाँ रुके तो देखे तमाम घरों पे भगवा झंडे लहरा रहे थे, तो मुझे लगा यहाँ ज्यादातर मुझे बीजेपी को वोटर मिलेगा, लेकिन यहाँ भी ज्यादातर लोग कह रहे अरविंद केजरीवाल। 2019 में क्या लगता था, जैसे मनोज तिवारी जीत गए, तो आपने 2014 और 2019 में किसको वोट दिया था? सर 2014 में तो नहीं, 2019 में दिया था, केजरीवाल सर को दिया। तो 2024 में क्या लगता है, बदलाव होगा या एक बार फिर से मनोज तिवारी? अगर केजरीवाल सरकार आएगी तो बिल्कुल बदलाव होगा, और अगर सरकार आई बीजेपी की तो जैसा है वैसे ही चलता है। क्या लगता है सरकार इस बार बदलेगी, आपको ऐसा लगता है या नहीं बदलेगी? हाँ, मेरे को थोड़ा लगता है कि हाँ, सरकार बदलेगी, क्योंकि 9 साल बहुत होते हैं। अच्छा, यहाँ से कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के मुकाबले में लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है टक्कर है दोनों में या कैसे? सर ये तो देखो, एक मैं अपनी जनरली राय दूं तो टक्कर वाली बात नहीं, ये तो एक आपसी भाईचारा है उनका, ठीक है। ये टक्कर वाली बात नहीं है, टक्कर है सिर्फ पब्लिक की। नहीं, पब्लिक क्या चाह रही है? पब्लिक चाह रही है मेरे यहाँ से अरविंद केजरीवाल। पूरे देश की नजरें इस सीट पर टिकी हुई है, आप जानते हैं ना। बताइए आम आदमी क्या सोच रहा है यहाँ का? आम आदमी यही सोच रहा है यहाँ की महंगाई कम हो, और हंगर इंडेक्स देख लीजिए, डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लीजिए, सारे इंडेक्सेस में गिरावट आई है। और ये लोग जैसे बोलते हैं कि हर जगह पे ये लोग केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। मणिपुर में इतना बड़ा मैटर हुआ, मणिपुर जैसी में मतलब एक महिला को नंगे घुमाया जाता है, पता है, और देश का प्रधानमंत्री उस पर चुप रहता है। यहाँ तो हर घर पे भगवा झंडा लग रहा था, मैं समझा यहाँ पे लोग मनोज तिवारी भगवा झंडा इस वजह से थोड़ा लगाएगा कि वो मोदी का चिन्ह है, वो तो राम का चिन्ह है इसलिए लगा रहे हैं। उसमें कोई मोदी का वो थोड़ा कि भाई अगर भगवा लगा दिया तो आप मोदी के भैया हो गए। यहाँ से केजरीवाल ने कन्हैया कुमार को उतारा है गठबंधन, तो वो जीतेगा, इसी की टक्कर है। कन्हैया कुमार को बुला के उसने एकदम सही मूवमेंट मारा है मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी नाम है आपका? कोई बंदा कहते देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमित शर्मा। पढ़ा लिखा लड़का है, जैन लड़का है और फर्स्ट क्लास है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश। जगदीश भाई, लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? माल ठीक है,
हम तो झाड़ू वाले बताएंगे जी। जोरावर सिंह। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। हर एक आदमी परेशान है जब से उसका राज आया, हम भी परेशान हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के रक्षक हैं मोदी जी, धर्म के नाम पे वोट दिया जाएगा। धर्म के नाम पर वोट दिया, काम के नाम पर वोट दिया जाएगा। काम करो और वोट लो। ये लोग हिंदुत्व को बचाने की बात करते हैं ना, तो अपने धर्म में एक श्लोक आप लोगों ने शायद सुना होगा भगवत गीता का, अयम बंधुरियम नीति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो बस केवल गाना गाएंगे, रिंकिया के पापा बन गए, मनोरंजन करेंगे, क्योंकि जनता को मनोरंजन नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो संसद में जाके उनके लिए आवाज उठाए और काम। लगता है इस बार एक बार मोदी कुछ नहीं करता, सब उसका बात ही बात है, मोदी की कुछ नहीं करता। फिर भी केजरीवाल ने हमारे लिए ऐसा कर रखा है कि फ्री में जाना फ्री में आना। ये चाचा नेहरू की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं। उस टाइम पे वो दौर था जब लोगों पे कपड़े नहीं थे, जब उन्होंने देश संभाला था। आज की ऐसी एक सेकंड, क्या नाम आपका? मेरा नाम विवेक कुमार शाह। क्या कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट है 2019 में कंप्लीट किया हूँ। और क्या करते हैं? मैं अभी रिक्शा चला रहा हूँ। ऐसी नौबत आ गया है। अप्रेंट जो हम लोग को भारत सरकार से साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से मैं बिलासपुर से ट्रेनिंग करके बैठा हुआ हूँ 2019 और 20 के बीच में। ठीक है, जितना भी 7 लाख अप्रेंटिस को बोला था कि 2014 में कि 7 लाख आप लोग को भर्ती किया जाएगा, पर अभी तक वो भर्ती हुआ नहीं। अगर अभी केजरीवाल ने रहता तो अभी हम लोग भूखे मर जाते हैं, अभी भूखे मर जाते हैं। आपने फ्री का गैस तो दिया, पर 1200 का गैस से 5 किलो फ्री का राशन चाप बनाने के लिए वो 1200 के सिलेंडर को मुझे यूज करना पड़ रहा है। अरे कहाँ गए वो साहब जो 56 इंच का सीना दिखलाते थे, बहन बेटियां हैं सुरक्षित हर सभा में कह जाते थे। आपको याद होगा कि ये जब आए इन्होंने यही कहा कि आजकल बहन बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन आप मणिपुर याद करिएगा, आज इसी धरा पर वही बेटियां नग्न घुमाई जाती हैं, आज इसी धरा पर वही बेटियां नग्न घुमाई जाती हैं और देश में राम राज्य की उम्मीदें दिखाई जाती हैं। कौन घोटाला नहीं करता। अच्छा, अभी जब हम यहाँ रुके तो देखे तमाम घरों पे भगवा झंडे लहरा रहे थे, तो मुझे लगा यहाँ ज्यादातर मुझे बीजेपी को वोटर मिलेगा, लेकिन यहाँ भी ज्यादातर लोग कह रहे अरविंद केजरीवाल। 2019 में क्या लगता था, जैसे मनोज तिवारी जीत गए, तो आपने 2014 और 19 में किसको वोट दिया? तो 2024 में क्या लगता है, बदलाव होगा या एक बार फिर से मनोज तिवारी? अगर केजरीवाल सरकार आएगी तो बिल्कुल बदलाव होगा, और अगर सरकार आई बीजेपी की तो जैसा है वैसे ही चलता क्या है। लगता है